श्री रामचंद्राय नमः। अब आगे मूर्ति पूजा के संदर्भ में ये जो तीसरा पॉडकास्ट है आपको मैं सुना रहा हूं। इसके पहले हमने दो सुन लिए जो कि राम सुखदास जी के स्वामी श्रद्धेय राम सुखदास जी महाराज के गीता दर्पण नामक पुस्तक से उनके उपदेश वचनों से पढ़कर मैं आपको सुना रहा हूं। सुनिए, हम मूर्ति पूजा क्यों करें? मूर्ति पूजा करने की क्या आवश्यकता है? तो सुनिए, अपना भगवत भाव बढ़ाने के लिए, भगवत भाव जागृत करने के लिए, भगवान प्रसन्न करने के लिए भगवान को मूर्ति पूजा करनी चाहिए। हमारे अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का जो महत्व अंकित है, उनमें हमारी जो ममता आसक्ति है, उसको मिटाने के लिए ठाकुर जी का पूजन करना, पुष्प माला चढ़ाना, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, आरती उतारना, भोग लगाना आदि बहुत आवश्यक है। तात्पर्य है कि मूर्ति पूजा करने में और करने से हमें दो तरह से लाभ होता है। भगवत भाव जागृत होता है तथा बढ़ता है, और सांसारिक वस्तुओं में ममता आसक्ति का त्याग होता है। मनुष्य के जीवन में कम से कम एक जगह ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए मनुष्य अपना सब कुछ त्याग कर सके। वो जगह चाहे भगवान हो, चाहे संत महात्मा हो, चाहे माता पिता हो, चाहे आचार्य हो। कारण कि इससे मनुष्य की भौतिक भावना कम होती है और धार्मिक तथा आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल भावना बढ़ती है। एक बार कुछ तीर्थयात्री काशी की परिक्रमा कर रहे थे। वहां का एक पंडा उन यात्रियों को मंदिर का परिचय देता, शिवलिंग को प्रणाम करवाता और उसका पूजन करवाता, और उसका पूजन करवाते हुए उन यात्रियों में कुछ आधुनिक विचारधारा के लड़के थे। उनको जगह जगह प्रणाम आदि करने का अच्छा नहीं लगता था। अतः वो पंडित से बोले, पंडा जी, जगह जगह पत्थर में माथा रगड़ने से क्या लाभ? वहां एक संत खड़े थे। वे उन लड़कों से बोले, भैया, जैसे इस हाड़ मांस के शरीर में तुम हो, ऐसे ही मूर्ति में भगवान है। तुम्हारी आयु तो बहुत थोड़े वर्षों की है, पर ये शिवलिंग बहुत वर्षों के है। अतः आयु की दृष्टि से शिवलिंग तुम्हारे से बड़े शुद्धता की दृष्टि से देखा जाए तो हाड़ मांस अशुद्ध होते हैं और पत्थर शुद्ध होता है। मजबूती की दृष्टि से देखा जाए तो हड्डी से पत्थर मजबूत होता है। अगर परीक्षा करनी हो तो अपना सिर मूर्ति से भिड़ाकर देख लो कि सिर फूटता है या मूर्ति। तुम्हारे में दुर्गुण दुराचार है और मूर्ति में कोई दुर्गुण दुराचार नहीं है। तात्पर्य है कि मूर्ति सब दृष्टियों से श्रेष्ठ है।
अतः मूर्ति पूजनीय है। तुम लोग अपने नाम की निंदा से अपनी निंदा और नाम की प्रशंसा से अपनी प्रशंसा मानते हो। शरीर को अनादर से अपना अनादर और शरीर के आदर से अपना आदर मानते हो। तो क्या मूर्ति से में जो भगवान का पूजन स्तुति प्रार्थना आदि करने से उसको भगवान अपना पूजन स्तुति प्रार्थना नहीं मानेंगे? अरे भाई लोग तुम्हारे जिस नाम रूप का आदर करते हो तुम, वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, फिर भी तुम राजी होते हो। भगवान का स्वरूप तो सर्वत्र व्यापक है, अतः इन मूर्तियों में भी भगवान का स्वरूप है। हम इन मूर्तियों में भगवान का पूजन करेंगे तो क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? हम जितने अधिक भाव से भगवान का पूजन करेंगे, भगवान उतने ही अधिक प्रसन्न होंगे। जो कोई भी आस्तिक पुरुष होता है वो भले ही मूर्ति पूजा से परहेज रखे, पर उसके द्वारा मूर्ति पूजा होती ही है। कैसे? वो वेद आदि ग्रंथों को मानता है, उनके अनुसार चलता है, तो ये मूर्ति पूजा ही है। क्योंकि वेद भी तो लिखी हुई पुस्तक होने से मूर्ति ही है। वेद आदि का आदर करना मूर्ति पूजा ही है। ऐसे ही मनुष्य गुरु का, माता का, अतिथि का आदर सत्कार करता है, अन्न जल वस्त्र आदि से उनकी सेवा करता है, तो ये सब मूर्ति पूजा ही है। कारण कि गुरु माता पिता आदि के शरीर तो जड़ है, पर शरीर का आदर करके और करने से उनका भी आदर होता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। तात्पर्य है कि मनुष्य कहीं भी जिस किसी रूप से आदर सत्कार करता है वह सब मूर्ति पूजा ही है। अगर मनुष्य भाव से मूर्ति पूजा में भगवान का पूजन करता है, भावपूर्ण रूप से, तो वो भगवान का ही पूजन होता है। एक बैरागी बाबा थे, वे एक छाते के नीचे रहते थे और वहीं शालिग्राम की पूजा किया करते थे। जो लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते, जिनको बाबा जी की ये क्रिया मूर्ति पूजा बुरी लगती थी, उन दिनों वहां एक साहब नाम एक अंग्रेजी अफसर आया। उस अफसर के सामने उन लोगों ने बाबा जी की शिकायत कर दी कि ये मूर्ति की पूजा करके सर्वव्यापक परमात्मा का तिरस्कार करता है। ऐसी ऐसी बातें कही। और ये हुक साहब जो थे, उनका नाम था हुक, तो हुक साहब ने बड़े क्रोधित होकर बाबा जी को बुलाया और उनको वहां से चले जाने का हुक्म दे दिया। दूसरे दिन बाबा जी ने हुक साहब का एक पुतला बनाया और उसको लेकर वे शहर में घूमने लगे। वे लोग को दिखा दिखाकर उस पुतले को जूता मारते और कहते हैं कि ये हुक साहब बिल्कुल बेअकल है, इसमें कुछ भी समझ नहीं है। ऐसी ऐसी बातें। लोग ने फिर से एक बार हुक साहब से शिकायत की कि ये बाबा आपका तिरस्कार करता है, आपका पुतला बनाकर उसको जूता मारता है।
एक साहब ने बाबा जी को बुलाकर हुक साहब ने पूछा कि तुम मेरा अपमान क्यों करते हो? बाबा जी ने कहा कि मैं आपका बिल्कुल अपमान नहीं करता, मैं तो आपके इस पुतले का अपमान करता हूं। क्या ये बड़ा ही मूर्ख है ये पुतला? ऐसा करके बाबा जी ने पुतले को जूता मारा। हुक साहब बोले कि मेरे पुतले का अपमान करना, मेरे ही अपमान करना है। बाबा जी ने कहा कि आप इस पुतले में अर्थात इस मूर्ति में ही नहीं है, फिर भी केवल नाम मात्र से आप पर इतना असर पड़ता है। हमारे भगवान तो सभी देश, सभी जगह, सभी काल, सभी वस्तु आदि में है। अतः जो श्रद्धा पूर्वक मूर्ति में भगवान का पूजन करता है, उससे क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? मैं मूर्ति में भगवान का पूजन करता हूं तो ये भगवान का आदर हुआ या निरादर? एक यज्ञ शोक साहब बोले कि जाओ, अब तुम स्वतंत्रता पूर्वक मूर्ति पूजा कर सकते हो। बाबा जी अपने स्थान पर चले गए। ऐसा हुआ। तो मूर्ति पूजा के बारे में आपने ये तीसरा पॉडकास्ट सुना है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। इसके आगे हम आपको मंदिर में के पास बैठकर लोग मांस मदिरा आदि पीते हैं, फिर भी भगवान उनको क्यों नहीं रोकते? ऐसा सब कुछ जो प्रश्न होते हैं अलग अलग तरह के मूर्ति पूजा के बारे में, तो आपको सुनाएंगे आगे चौथे पॉडकास्ट में। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।